हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट एजुकेशन में। पिछले वीडियो में हमने इनपुट डिवाइस के बारे में आपको बताया था और हम सब ने इनपुट डिवाइस को अच्छी तरह से समझा था। आज हम लोग आउटपुट डिवाइस को पढ़ेंगे। आउटपुट डिवाइसेस के अंदर जो भी डिवाइस है उसे हम लोग बारी बारी से समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। अब हम लोग समझते हैं आउटपुट डिवाइसेस को। पिछले क्लास में हमने आपको इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताया था। इनपुट डिवाइसेस ऐसा डिवाइस जो किसी भी प्रकार के डाटा को इनपुट करने का काम करता है, वो डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाता है। यहां भी वही है जो हमारा आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट का मतलब होता है बाहर की तरफ देना, यानी कि ऐसा डिवाइस, ऐसा उपकरण जो किसी भी डाटा को बाहर की तरफ प्रोसीड करता है, वो हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाता है। चाहे वो डाटा हमारा किसी भी साउंड के रूप में हो, टेक्स्ट के रूप में हो या फिर वीडियो के रूप में हो, ये आउटपुट डिवाइस का काम है उसे बाहर की तरफ प्रोसीड करना। यहाँ अगर हम डिफिनेशन को देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है आउटपुट डिवाइसेस रिटर्न प्रोसेस डाटा दैट इज इंफॉर्मेशन बैक टू द यूजर। यानी कि आउटपुट डिवाइसेस जो है यह इनपुट किए हुए डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन के रूप में यूजर को बैक वापस देता है। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, स्पीकर्स, हेडफोन, ईयरफोन। अब यहाँ पे हमारा आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल हैं मॉनिटर, जिसे हम लोग विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, शॉर्ट में इसका नाम वीडियो होता है। आप इसे याद रखेंगे, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। प्रिंटर्स आप सभी ने यूज भी किया होगा और मुझे लगता है देखा तो सभी लोगों ने है। प्लॉटर में भी कुछ लोगों ने यूज किया होगा और कुछ लोगों ने देखा भी होगा। स्पीकर कॉमन चीज है, सबके पास होता है, हमारे मोबाइल में से लेकर बाहर की तरफ भी आप देखते होंगे स्पीकर। हेडफोन और ईयरफोन दोनों एक जैसा ही है। आप देख रहे हैं हमारे साथ जो लगा हुआ है, ये ईयरफोन और माइक अटैच है, तो ये हमारा हेडफोन ईयरफोन दोनों साथ ही है। तो ये सब हमारा आउटपुट डिवाइसेस है। अब हम लोग इन आउटपुट डिवाइसेस को बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे मॉनिटर को कि मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर, द मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड video visual display unit. The video is an output device that gives visual representation of data on the screen. मॉनिटर को हम लोग विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, तो शॉर्ट में हम लोग इसे वीडियो भी कहते हैं। और कह रहा है वीडियो इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। वीडियो यानी मॉनिटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, यानी यह बिजली से चलने वाला उपकरण है। दैट गिव्स विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ऑन द स्क्रीन, जो क्या करता है, डाटा को दृश्य के रूप में स्क्रीन पर रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है। आप सभी ने कंप्यूटर को जब यूज किया होगा तो आपने देखा होगा जब भी आप काम करते हो कुछ भी कंप्यूटर पर, तो हमारा डाटा कहाँ स्क्रीन पर रिप्रेजेंट होके आता है, दृश्य के रूप में आप देखते हो। सपोज आप इनपुट डिवाइस कीबोर्ड के थ्रू आप कुछ भी टाइप करते हो या माउस से कुछ इंस्ट्रक्शन देते हो, तो वो आपका इंस्ट्रक्शन या कीबोर्ड के द्वारा किया गया काम आपको एक दृश्य के रूप में स्क्रीन पर दिखाई देता है, जो मॉनिटर का स्क्रीन होता है। टू बेसिक टाइप्स ऑफ मॉनिटर आर यूज्ड विथ माइक्रो कंप्यूटर विच आर एज फॉलोज। दो प्रकार का हमारा ये मॉनिटर यूज होता है माइक्रो कंप्यूटर के रूप में। जो पहला है CRT और दूसरा है LCD। अभी इन दोनों को भी हम लोग पूरी डिटेल से समझेंगे कि CRT मॉनिटर क्या है और LCD मॉनिटर क्या है। अब हम लोग समझते हैं मॉनिटर के पहले टाइप्स को। CRT, the full name is cathode ray tube. CRT monitor is a typical monitor that you see on a desktop computer. It looks a lot like a television screen and works the same way. This type uses a large vacuum tube called cathode ray tube. यानी कि जो हमारा CRT मॉनिटर है वो पहले जो यूज किया गया, सबसे पहले इस तरह का मॉनिटर थोड़ा जटिल मॉनिटर होता था और इसे हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर के भी नाम से जानते हैं। इट लुक्स ए लॉट लाइक टेलीविजन स्क्रीन, और ये देखने में टेलीविजन के स्क्रीन की तरह था। आप सभी ने
अपने घर में टेलीविजन तो यूज किया ही होगा, आपके घर में टेलीविजन भी होगा। ओल्ड टाइप टेलीविजन की बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी जो टेलीविजन है वो अभी के मॉनिटर के जैसा है। क्योंकि अभी का मॉनिटर से मेरा तात्पर्य ये है कि अभी इस तरह का मॉनिटर यूज नहीं होता है। अभी जो हमारा मॉनिटर यूज होता है वो फ्लैट मॉनिटर होता है। जो पहले का टेलीविजन था वो इसी मॉनिटर के तरह था, यानी कि हमारा कंप्यूटर का मॉनिटर भी पहले के टेलीविजन के तरह था। लेकिन इसमें क्या यूज होता था, इस मॉनिटर के अंदर वैक्यूम ट्यूब से यूज होता था। इस मॉनिटर के अंदर जो हमारा सीआरटी कहलाता था, इसीलिए इस मॉनिटर को हम लोग कैथोड रे ट्यूब के भी नाम से जानते हैं। हालांकि अब ये मॉनिटर पूरी तरह से मार्केट में बंद हो चुका है। उसके पीछे एक बड़ा रीजन ये है। पहला रीजन है कि इस मॉनिटर का जो वजन था यानी वेट वो बहुत ज्यादा होता था। दूसरा, ये ऑक्यूपाई यानी कि जगह भी बहुत ज्यादा लेता था। और तीसरा, इसे कहीं भी ले जाना थोड़ा सा मुश्किल होता था, पोर्टेबल नहीं था, कहीं ढोकर ले जाना बड़ा ही मुश्किल था। और चौथा, इसका एक सबसे बड़ा रीजन था कि ये बंद होने का सबसे बड़ा रीजन है कि ये पावर कंज्यूम ज्यादा करता था, यानी कि जो बिजली का खपत था इस मॉनिटर को जब हम लोग यूज करते थे तो बिजली का खपत ज्यादा होता था। यानी कि 4 रीजन के वजह से। पहला आप याद रखेंगे, वेट यानी वजन के वजह से। दूसरा, ऑक्यूपाई यानी कि जगह के वजह से। तीसरा, हमारा लाइट के वजह से। और चौथा जो मैंने आपको बताया अभी कि इसे कहीं भी पोर्टेबल यानी कि ढोकर ले जाने में परेशानी होती थी। इस वजह से इस मॉनिटर का अब यूज नहीं के बराबर होता है। अब यह मॉनिटर कहीं यूज नहीं होता है। इसके जगह पे हमारा इससे लेटेस्ट टाइप का इससे बढ़िया मॉनिटर आ गया है। ठीक इसके अपोजिट में जो अभी मैंने इसका आपको डिसएडवांटेज बताया कि इस मॉनिटर में जो डिसएडवांटेज था, वेट, ऑक्यूपाई यानी जगह कब्जा करना, बिजली का कंज्यूम होना और पोर्टेबल नहीं होना, इन चारों चीज का एडवांटेज आया। इसके बाद जो हमारा मॉनिटर बना, उस मॉनिटर को इसके बाद हम लोग समझते हैं और वो मॉनिटर है एलसीडी। तो चलिए समझते हैं हम लोग एलसीडी को। एलसीडी यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये हमारा दूसरा मॉनिटर का टाइप है। दिस टाइप ऑफ मॉनिटर्स आर आल्सो नोन एज फ्लैट पैनल मॉनिटर। These days LCD monitor are very popular, यानी कि इस प्रकार का मॉनिटर को हम लोग फ्लैट पैनल मॉनिटर के भी नाम से जानते हैं। और इस समय यानी वर्तमान समय में LCD मॉनिटर बहुत ही ज्यादा चर्चित है, यानी यूज होने वाला मॉनिटर है। अब इस मॉनिटर का भी 2 टाइप आया। इसके बाद LCD में ही एक टाइप आया TFT, जिसे हम लोग थिन फिल्म ट्रांजिस्टर के नाम से समझते हैं। और उस TFT के बाद अगला जो अभी का सबसे लेटेस्ट वर्जन मॉनिटर है वो है हमारा एलईडी यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड। अभी इसी का लेटेस्ट वर्जन होने का मतलब है कि इस मॉनिटर से उस मॉनिटर में काफी डिफरेंट है कुछ चीजों का। सबसे ज्यादा अगर हम डिफरेंट माने तो सबसे ज्यादा डिफरेंट है पिक्चर क्वालिटी का। समान रूप से आप समझिए पिक्चर क्वालिटी, यानी कि उसे अगर हम लोग कंप्यूटर की भाषा में समझे तो रेजुलेशन मोर देन पिक्सल्स, और वही हमारा पिक्चर क्वालिटी को दर्शाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि अभी के दौर में सबसे बेस्ट मॉनिटर कौन सा है, तो आप एलईडी ही चुनेंगे। और एलईडी का ही एक और वर्जन है OLED। तो हमारा मॉनिटर बेसिकली 2 तरह का ही है, CRT और LCD। और LCD का अलग अलग टाइप है, TFT, LED और OLED। अब हम लोग समझते हैं प्रिंटर को। द प्रिंटर इज ए हार्डवेयर डिवाइस दैट प्रोड्यूस टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स और पुट ऑन पेपर। प्रिंटर एक हार्डवेयर उपकरण है जो टेक्स्ट यानी कि जो हमारा कंप्यूटर में हम लोग जब कीबोर्ड के थ्रू लिखते हैं तो उस लिखे गए वर्ड को हम लोग टेक्स्ट बोलते हैं। तो टेक्स्ट, और यहाँ ग्राफिक्स का मतलब पिक्चर से है, यानी कि प्रिंटर एक ऐसा हार्डवेयर उपकरण है जो क्या करता है, आउटपुट के रूप में पेपर पर हमें पिक्चर या टेक्स्ट को प्रिंट करके बाहर की तरफ देता है। यह हमारा प्रिंटर कहलाता है। अब यहाँ हम लोग समझते हैं प्रिंटर के कैटेगरी को और टाइप्स को, यानी कि प्रिंटर को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। और इस कैटेगरी का अलग अलग टाइप्स है जो आप यहाँ देख रहे हैं। पहला है डेजी व्हील प्रिंटर, दूसरा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और तीसरा है
लाइन प्रिंटर, ये हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आता है। और ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और प्लॉटर प्रिंटर। अब यहाँ पे मैं जो आपको पहले ये बताया कि प्रिंटर का दो कैटेगरी है, यानी कि प्रिंटर को दो कैटेगरी में बांटा गया है, पहला इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो समझते हैं पहले इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा प्रिंटर था। ये दरअसल में प्रिंटर की तरह नहीं था, ये एक टाइप कैटेगरी का नाम है, यानी एक श्रेणी का नाम है। और जो नीचे हमारा प्रिंटर है ये इस श्रेणी के अंदर आता है। इम्पैक्ट को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि इम्पैक्ट का मतलब होता है छाप छोड़ना, यानी कि इस कैटेगरी के अंदर जो भी प्रिंटर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, डेजिवल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, इन तीनों प्रिंटर में प्रिंटिंग का जो टेक्नोलॉजी था वो इम्पैक्ट मोड से था, यानी छाप छोड़कर था। अभी और एक सामान्य रूप से मैं एक चीज और समझा देता हूं इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में कि आपने टाइपराइटर मशीन देखा होगा। टाइपराइटर मशीन कुछ समय पहले यूज हो रहा था जब हमारा कंप्यूटर नहीं था। ऑफिस में जब कंप्यूटर यूज नहीं हो रहा था तो सभी ऑफिस में टाइपराइटर मशीन का ही यूज होता था। तो टाइपराइटर मशीन से क्या होता था, जब टाइप करते थे तो टाइप करते समय हमारे की के साथ एक लीवर लगा हुआ था, पतला सा तार लगा हुआ था, और उस तार के ऊपरी सिरे पर कोई ना कोई कैरेक्टर होता था, यानी कि जिस की को हम लोग दबाते थे, यहां से प्रेस करते थे, वो लीवर वहां रिबन को टच करके पेपर पे प्रिंट करने का काम करता था। जस्ट लाइक हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर जो आप प्रिंटर का टाइप देख रहे हैं, इसमें भी यही काम होता था, यानी कि डेजिवल प्रिंटर हो या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो या फिर लाइन प्रिंटर हो, इस सब का काम एक ही जैसा था, इम्पैक्ट प्रिंटिंग, यानी कि ये छाप छोड़ता था। अब ये तीनों प्रिंटर अलग अलग तरह से प्रिंट करता था। अलग अलग तरह का मतलब है, किसी में डेजिवल प्रिंटर में ये घूम के प्रिंट करता था, इसके अंदर एक हैमर लगा हुआ था, छोटा सा प्लेट लगा था, उसके अंदर हैमर लगा हुआ था जो क्या करता था, घूमता था और पेपर पर अक्षर का प्रिंट करता था। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमारा टाइपराइटर मशीन की तरह प्रिंट करता था डॉट डॉट फॉर्म में, और ये लाइन प्रिंटर एक साथ पूरे लाइन को प्रिंट करता था। अभी प्रिंटर को भी हम लोग डिटेल से समझेंगे। और फिर हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है और थर्मल प्रिंटर और प्लॉटर है। अब मैं एक और आपको जानकारी दे दूं कि ये जो हमारा प्रिंटर है, इस प्रिंटर में प्रेजेंट टाइम में सिर्फ अभी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का ही यूज होता है, और वो भी सिर्फ लगभग एक ही डिपार्टमेंट में, वो है इंडियन रेलवे, यानी कि भारतीय रेल। इसके अलावा ये दो प्रिंटर अब मार्केट में पूरी तरह से बंद हो चुका है, इसका यूज कहीं भी नहीं होता है। और ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज सिर्फ अभी भारतीय रेल कर रहा है। वो क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा जब अभी मैं आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में बताऊंगा। अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो हमारा प्रिंटर है वो हमारा नॉन इम्पैक्ट कैटेगरी का प्रिंटर है, जो इंकजेट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्लॉटर प्रिंटर है। अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि डेजिवल प्रिंटर क्या है, डेजिवल प्रिंटर किस तरह का प्रिंटर होता है। यह है हमारा डेजिवल प्रिंटर। हालांकि जो इमेज आपको दिख रहा है ये काफी ओल्ड है, यानी कि पुराना है, और ये मैंने नेट से आपके लिए यहाँ पे इमेज को अवेलेबल किया है, क्योंकि अब इस तरह का प्रिंटर मार्केट में कहीं भी उपलब्ध नहीं है, बाजार में कहीं उपलब्ध नहीं है, न ही इसका कहीं यूज होता है। ये हमारा फर्स्ट टाइम के जनरेशन का प्रिंटर है, यानी कि 69 के आसपास का प्रिंटर है ये, मतलब उस समय का ये अपने लिए बेस्ट प्रिंटर होता था, डेजिवल प्रिंटर। अब यहाँ डेजी व्हील प्रिंटर, अब यहाँ देखिए नाम से भी कुछ पता चल रहा है, यहाँ व्हील लगा हुआ है, डेजी लगा हुआ है और प्रिंटर, यानी कि डेजी व्हील प्रिंटर। अभी इसके अंदर के स्ट्रक्चर को थोड़ा मैं दिखाकर आपको समझाता हूं कि ये प्रिंटर काम कैसे करता था, किस तरह का प्रिंटर था और इस प्रिंटर के द्वारा कैसे प्रिंटिंग होता था। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये डेजी व्हील प्रिंटर का सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनल डिवाइस था, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक एक उपकरण था जिसके द्वारा हमारा डेजी व्हील प्रिंटर पेपर पे अक्षर की छपाई करता था। आपको मैंने पहले ही बता दिया, नाम से ही पता चल रहा है डेजी व्हील प्रिंटर। ये एक व्हील है और इस व्हील में ये स्प्लेंडर लगा हुआ है। स्प्लेंडर आप समझ पा रहे होंगे, जो घूमने वाला होता है, यानी कि ये जो हमारा व्हील है ये घूमता था उस प्रिंटर के अंदर, और इस व्हील में 96 यानी 96
प्लास्टिक का लीवर लगा होता था और वो हर लीवर पे कोई ना कोई कैरेक्टर होता था, अक्षर होता था। ये जो आप देख रहे हैं ये लीवर है हमारा, ये, और इस लीवर के ऊपर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई ना कोई अक्षर प्रिंट है। ये टोटल लीवर डेजी व्हील प्रिंटर में 96 लीवर यूज होता था। लीवर यानी पतला तार होता था, इसे लीवर के नाम से जाना जाता है। और ये लीवर के ऊपर कोई ना कोई अक्षर था। जब हम लोग कंप्यूटर से प्रिंटिंग के लिए कमांड देते थे तो हमारा प्रिंटर जैसे ही प्रिंट के लिए फंक्शन में आता था तो ये हमारा जो स्प्लेंडर है ये तेजी से घूमता था, व्हील को साथ में घुमाता था, और जो भी अक्षर हमने यहाँ से टाइप किया है, सपोज राम इज ए गुड बॉय, तो वो क्या होता था, आर को, फिर ए को, फिर एम को टच करता था पेपर पे, और फिर वो क्या होता था, पेपर पे अक्षर की छपाई हो जाती थी। ये रिबन को टच करता था और फिर अक्षर की छपाई पेपर पे हो जाती थी। ये हमारा सबसे ओल्ड टेक्नोलॉजी का प्रिंटर है। अब मार्केट में ये प्रिंटर कहीं भी उपलब्ध नहीं है, पर मैंने आपको इसलिए बता दिया कि एग्जाम में भी ऐसा पूछा जा सकता है। तो आप ऐसा सोचेंगे कि डेजी व्हील प्रिंटर तो कभी मैंने नाम ही नहीं सुना, या कभी इसके बारे में किसी ने मुझे बताया नहीं। वैसे अभी समान रूप से दो ही तरह के प्रिंटर को लोग यूज कर रहे हैं, जो इंकजेट प्रिंटर में आपका इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, जो नॉन इंपैक्ट कैटेगरी का है। पर ये इंपैक्ट कैटेगरी प्रिंटर इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जाम में मल्टीपल क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है कि डेजी व्हील प्रिंटर किस कैटेगरी के टाइप का प्रिंटर है, या फिर जो डेजी व्हील के अलावा आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो किस कैटेगरी का टाइप का प्रिंटर है, या फिर आपका जो लाइन प्रिंटर है वो किस कैटेगरी के टाइप का प्रिंटर है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब हम लोग डेजी व्हील प्रिंटर के बाद ये हमारा डेजी व्हील प्रिंटर का ही टाइप देख पा रहे हैं, जो व्हील को थोड़ा सा मैंने इलाज करके आपको दिखाना चाहा। हालांकि इमेज काफी पुराना है, बहुत क्लियर विजुअल आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं तो देख लीजिए। ये हमारा लीवर है जो 96 लीवर होता था, और इस लीवर के हर ऊपरी सिरे पर यानी कि ऊपर टॉप एरिया में कोई ना कोई अक्षर छपा हुआ है। और जैसे ही हम लोग प्रिंट के लिए कमांड देते थे तो ये हमारा लीवर क्या करता था, रिबन को टच करता था और रिबन के नीचे पेपर लगा होता था जिससे अक्षर की छपाई होती थी। तो ये है हमारा डेजी व्हील प्रिंटर। ये डेजी व्हील प्रिंटर का स्ट्रक्चर है जो काफी पुराना इमेज है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये पेपर लगा हुआ है और इस पेपर के ऊपर रिबन लगा हुआ है, और इस रिबन के नीचे आप देखिए ये हमारा व्हील है, और इस व्हील के साथ कई लीवर लगे हुए हैं। जैसे ही प्रिंटिंग के लिए कमांड मिलता था ये हमारा स्प्लेंडर बहुत तेजी से घूमता था, और घूमने के क्रम में ये हमारा लीवर पर जो अक्षर होता था, जो हमने यहाँ पे टाइप किया है प्रिंटिंग के लिए, वो कैरेक्टर रिबन को टच करता था और यहाँ नीचे पेपर पे अक्षर की छपाई होती थी। तो ये टेक्नोलॉजी था, ये पहला और ओल्ड टेक्नोलॉजी था, पर अपने लिए बेस्ट प्रिंटर था डेजी व्हील प्रिंटर। ये हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। ये प्रेजेंट टाइम में जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज हो रहा है, मैंने अभी आपको बताया था रेलवे स्टेशन पे मोस्टली, तो ये हमारा प्रेजेंट टाइम का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूं एक बार आपको कि डॉट मैट्रिक्स का मतलब क्या है। डॉट का मतलब आप समझ पा रहे हैं, डॉट फॉर्म यानी कि पॉइंट यानी बिंदु, और जो मैट्रिक्स है वो एज लाइक पिन, ये हमारा मैट्रिक्स है। अब डॉट मैट्रिक्स पिन से क्या मतलब है कि जो हमारा ये प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसका जो प्रिंटिंग का टेक्नोलॉजी था वो डॉट फॉर्म में था। मैं आपको अभी प्रिंटिंग का भी टेक्नोलॉजी दिखाऊंगा, पहले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में बता देता हूं आपको कि ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर रेलवे स्टेशन पे आज के दिनों में भी क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि ये हमारा जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, या इससे पहले जो आपको मैंने डेजी व्हील प्रिंटर के बारे में बताया, या फिर एक लाइन प्रिंटर है, ये सारा प्रिंटर मार्केट में अब लगभग पूरी तरह से बंद हो चुका है। लेकिन ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आज भी इसलिए यूज हो रहा है रेलवे डिपार्टमेंट में क्योंकि ये सबसे सस्ता प्रिंटर है। और इस प्रिंटर में एक सबसे खास बात है, इसे आप याद रखेंगे, ये वो ऐसा प्रिंटर है जो एक साथ प्रिंटिंग के समय 2 पेपर पर छपाई कर सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा प्रिंटर नहीं जो अभी के दौर में भी प्रिंटर बना हुआ है, वो नॉन इंपैक्ट कैटेगरी का, चाहे वो इंकजेट प्रिंटर हो या फिर आपका
लेजर प्रिंटर हो, प्लॉटर हो, या जो भी प्रिंटर है आपका, वो प्रिंटर एक बार में 2 पेज पे छपाई नहीं कर सकता है। लेकिन ये हमारा जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ये एक बार में 2 पेज पर, यानी कि एक पेज के नीचे कार्बन लगाकर दूसरा पेज हमारा नीचे होता है, और फिर प्रिंटिंग के समय मतलब सेम टेक्स्ट हमारा नीचे एज लाइक कार्बन कॉपी जैसा प्रिंट होता है। तो ये हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब ये प्रेजेंट टाइम में रेलवे स्टेशन में यूज होने का सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बता दिया कि ये सस्ता होता है। सस्ता का मतलब प्रिंटर का कॉस्ट भी सस्ता है और प्रिंटिंग कॉस्ट भी सस्ता है, इसलिए इसे रेलवे वाले यूज करते हैं। अब रेलवे वाले क्यों यूज करते हैं सस्ता प्रिंटर को, तो उसके पीछे बड़ा रीजन है कि आप जब ट्रेन में सफर करते होंगे तो आपको कभी ट्रेन में जब टिकट कटाते होंगे आप, तो टिकट कटाने के बाद आप देखते होंगे उस टिकट पर जो आपका डेस्टिनेशन लिखा रहता है, जहां से आप सफर करना शुरू करते हो और जहां तक जाना है, आप ध्यान से देखना, वो डॉट फॉर्म में लिखा रहता है। ये सबसे बड़ी पहचान है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट किए गए पेपर्स पे। और जो आप सफर करते हैं तो आपका टिकट का प्राइस सपोज बहुत कम होता है, 10 रुपए भी होता है, 5 रुपए भी होता है, और ज्यादा तो अगर आप लंबी दूरी तय करते हैं तो उसका ज्यादा फेयर होता है। लेकिन आप सोचो कि रेलवे वाला आपसे अगर 10 रुपए किराया ले रहा है, तो उस 10 रुपए के किराए में वो रेलवे डिपार्टमेंट का सब कुछ मैनेज कर रहा है, यानी कि ट्रेन का ईंधन भी, ट्रेन का कॉस्टिंग भी, और यानी कि पूरा आपका मैनेजमेंट का वो 10 रुपए ही ले रहा है आपसे जर्नी का। तो अब वो 10 रुपए में आपको टिकट भी दे रहा है, तो टिकट के लिए क्या होगा कि वो चाहेगा कि हमारा सस्ता पेपर यूज हो, सस्ता प्रिंटर यूज हो। इसीलिए रेलवे वाले आज भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज कर रहे हैं। हालांकि बैंक में भी बहुत ज्यादा इस प्रिंटर का यूज हुआ, बैंक में सबसे ज्यादा यूज हुआ, पर अब बैंक में भी ये पेपर या ये प्रिंटर यूज नहीं होता है। अब बैंक वाले भी लेजर प्रिंटर मोस्टली यूज करते हैं, क्योंकि लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट कैटेगरी का प्रिंटर है, जो काफी फास्ट प्रिंटर होता है। 1 मिनट में 235 पेज तक प्रिंट कर सकता है। और ये जो हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ये काफी स्लो प्रिंटर होता है और ये नॉइजी भी होता है, यानी कि जब आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करते समय ये प्रिंटर काफी नॉइज यानी कि आवाज भी करता है प्रिंटिंग के समय। आप में से काफी लोगों ने देखा भी होगा, अभी तो रेलवे स्टेशन पे यूज हो ही रहा है, बैंक में कुछ समय पहले तक यूज हो रहा था, और जिन्होंने देखा होगा तो आप देखते होंगे प्रिंटिंग के समय ये काफी आवाज करता है। अब इस प्रिंटर के थोड़ा सा ओल्ड वर्जन के प्रिंटर को देखेंगे। यहाँ पे आप देखिए, नीचे मैं दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा ओल्ड टाइप का प्रिंटर है, हालांकि ब्रांडेड प्रिंटर है। देखिए एप्पल ने इसे बनाया है, ठीक है। इससे पहले जो था वो इप्सन का प्रिंटर था, इप्सन प्रिंटर की नॉन इम्पैक्ट कैटेगरी का अभी जो भी प्रिंटर बन रहा है उसकी सबसे बेस्ट कंपनी मानी जाती है, मार्केट में काफी यूजर्स हैं उसके। लेकिन ये हमारा ओल्ड टाइप का प्रिंटर है। अब इस प्रिंटर के जो हमारा मैट्रिक्स वाला वर्ड था, डॉट, तो आपको समझ में आ गया कि ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डॉट फॉर्म में प्रिंट करता है। और जो मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताया वो मैं आपको दिखाता हूं, इस प्रिंटर में यूज होने वाला मैट्रिक्स। ये आप देख पा रहे हैं, ये निडल के तरह दिख रहा है, निडल यानी कि सुई के तरह, यानी कि जो हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है जो प्रिंट करता है वो इस तरह से डॉट फॉर्म में प्रिंट करता है। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो ये हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है या डेजी व्हील प्रिंटर है, ये हमारा इम्पैक्ट कैटेगरी का प्रिंटर है। और इम्पैक्ट कैटेगरी का प्रिंटर का मतलब है कि ये इम्पैक्ट होकर यानी छाप छोड़कर प्रिंट करता है। यानी कि एक और समझने के लिए और याद रखने के लिए मैं आपको बहुत अच्छी बात बता देता हूं कि इम्पैक्ट कैटेगरी का जो भी प्रिंटर था उन सभी प्रिंटर में रिबन का यूज होता था। रिबन आप समझ पा रहे होंगे, वही जो टाइपराइटर मशीन में यूज होता था। तो हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इस प्रिंटर में मैट्रिक्स लगा होता था तथा मैट्रिक्स यानी निडल, आप देख पा रहे हैं ये वो निडल है। जब प्रिंटिंग के लिए कमांड दिया जाता था प्रिंटर को, तो प्रिंटिंग करते समय ये निडल क्या करता था, रिबन पर स्ट्राइक करता था, यानी टच करता था, प्रहार करता था, और फिर रिबन के नीचे पेपर लगा होता था जिस पर डॉट फॉर्म में प्रिंट होता था। तो इस तरह से हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंटिंग का काम करता था जो डॉट फॉर्म में होता था। अब मैं एक और छोटी सी जानकारी दे दूं आपको, इस डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में जो ये मैट्रिक्स था यानी पिन था, ये स्टार्टिंग में शुरुआती दौर में 9 पिन्स वाला था। यानी कि जो पहले प्रिंटर यूज हुआ उस प्रिंटर में 9 पिन लगा होता था इस मैट्रिक्स में। 9 के बाद फिर 16 आया, फिर 24 आया, फिर 32 आया, फिर 64 आया। अभी जहां तक मुझे जानकारी है
64 पिन वाला ही 64 मैट्रिक्स पिन वाला ही डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में ये मैट्रिक्स यूज हो रहा है। तो ये था हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो अभी रेलवे में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि इसके साथ के जो दो प्रिंटर हैं, डेजी व्हील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, वो मार्केट में अब नहीं के बराबर यूज हो रहा है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को मैंने इसलिए आपको बता दिया। याद रखेंगे, एग्जाम में डॉट मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस कैटेगरी का प्रिंटर है या किस टाइप का प्रिंटर है। ये हमारा डॉट मैट्रिक्स का प्रिंटिंग टाइप्स है। आप यहां देख पा रहे हैं जो यहाँ पे प्रिंट है वो डॉट फॉर्म में है। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट किया हुआ है, इसलिए ये डॉट फॉर्म में है। और मैंने आपको अभी छोटा सा अच्छा एग्जांपल दिया कि जब भी आप ट्रेन में कभी सफर करेंगे, आगे से ध्यान रखना, या पहले तो आपने किया होगा, तो आप देखते होंगे जो ट्रेन के टिकट पे प्रिंट रहता है आपके डेस्टिनेशन का, जहां आप जाते हो, तो वो प्रिंट हमारा डॉट फॉर्म में रहता है। यानी कि वो सबसे बड़ी पहचान है कि ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आप डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को अच्छे से समझ पाए होंगे। आज के वीडियो में मैंने आपको आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताया। आउटपुट डिवाइसेस में हमने आज आपको मॉनिटर और प्रिंटर के बारे में बताया। प्रिंटर में हमने आपको सिर्फ इम्पैक्ट कैटेगरी के प्रिंटर के बारे में बताया। अगले वीडियो में हम आपको प्रिंटर के नॉन इम्पैक्ट कैटेगरी प्रिंटर के बारे में समझाएंगे, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारा प्रिंटर यूज होता है वो नॉन इम्पैक्ट कैटेगरी का ही प्रिंटर होता है। और जो भी आउटपुट डिवाइसेस के डिवाइस हैं, जैसे स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, उन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। मुझे आशा है और उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।